शिराज साहब, आज दो बड़े इस्तीफे भी सामने आए हैं पीटीआई के हल्के से। सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब पार्टी के नए जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद खान साहब को नामजद भी कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि ये जो डी चौक का जो एहतजाज का फैसला था संजानी की बजाय डी चौक पर आना, ये यही वजूहात हैं इस्तीफे की, या कुछ और मामला भी पार्टी के अंदर चल रहे हैं? नहीं, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग का एलिमेंट तो बड़े अरसे से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि वो तो इमरान खान साहब 2018 का इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त भी थी। उसके बाद 2024 के इलेक्शन के अंदर टिकटों की तकसीम और पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग कोई नई बात नहीं है, ये सब जमातों में इस तरह होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि उनके कायद जेल में हैं और पार्टी एक तरह से हेडलेस है, कोई बैरिस्टर गौर साहब भी अगर हैं भी चेयरमैन तो उनको भी कुछ ज्यादा पजीराई नहीं है पार्टी के अंदर। फिर हर ग्रुप चाह रहा है कि वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो, वो लीड ले, और कुछ अफराद हैं कि जो कोशिश करते हैं कि वो प्रोमिनेंट हो और वो गोया के तवज्जो हासिल करे पार्टी की आदत की। मेरे ख्याल में इसमें ये होना था जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान जो इस वक्त रिजेंटमेंट या कम से कम जो नाराजगी का इजहार सलमान अकरम राजा जैसे लोगों ने किया है या साहबजादा साहब ने लोगों ने किया है, मेरे ख्याल में वो इस बात पे नहीं किया कि बुशरा बीबी या चंद अफराद ये लेके चले गए वहां पे लोगों को डी चौक में। मेरे ख्याल में उनको इस बात पे एतराज है कि जो भी फैसले हों वो वसी मशावरत के साथ हों, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर कोई कोर कमेटी का हिस्सा है, कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, तो मेरा ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि कोई भी फैसला या जो नेगोशिएशन हो रही थी हुकूमत वक्त के साथ, तो खुद बैरिस्टर गौर साहब को ये चाहिए था कि बजाय वो कि वो लेके जा रहे हैं अपने साथ शिबली फरहाद साहब को या साबिक स्पीकर को, उनको चाहिए था कि सेक्रेटरी जनरल को भी जरूर एतमाद में लेते, उनसे पूछते कि उनको सारे अमल के अंदर शरीक होना चाहिए। तो ये जो लोगों ने सोलो फ्लाइट ली है, मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा जैसे लोगों ने इस बुनियाद पे फिर ये मुनासिब समझा कि वो सारे अमल से दूर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब उनसे मुशावरत ही नहीं की जा रही, जब उनसे पूछा ही नहीं जा रहा, तो बेहतर ये है कि फिर वो सारे अमल से अलग हो जाएं। तो एक नाराजगी का इजहार किया गया है मेरे ख्याल में उनकी जानिब से। अब देखना ये है कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि पंजाब से हमाद अजहर साहब ने पार्टी जो सदारत से इस्तीफा दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं माना। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो इस्तीफे आए हैं, इनको हम उस वक्त हतमी समझेंगे कि जब इमरान खान साहब भी कहें कि ये दुरुस्त हुआ है, और अगर वो पार्टी की आदत को समझाते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो छोटा सा क्राइसिस आया है इतना ज्यादा डीप नहीं हो पाएगा और इसको रिकवर कर लिया जाएगा। शिराज साहब, इस वक्त जो फैसला साजी हो रही है, या तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को हम फ्रंट पे देख रहे हैं या बुशरा बीबी को फ्रंट पे देख रहे हैं, उन्हीं की जानिब से सारे मामला सामने आ रहे हैं, तो क्या जो दूसरी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को उससे मजीद इस्तीफे आ सकते हैं कि उन्हें भी नहीं लिया जा रहा फैसला साजी में? मेरा ख्याल में पीटीआई की क़यादत को इस बात का इदराक है कि वो पहले ही मुश्किल का शिकार हैं। गोया के हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ जिस तरह का क्रैकडाउन माजी में होता रहा और हो रहा है, और ऐसे में अगर वो यूनाइट नहीं रहते और इस तरह इस्तीफे दे के तो वो बाहर निकलते हैं, तो उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इससे पहले भी लोग जो पार्टी से बाहर गए हैं वो बिल्कुल गोया के गुमनाम होकर रह गए हैं, उनकी कोई सियासी कदकाठ बाकी नहीं रहा। तो इस मुश्किल सूरत हाल में कि जहाँ पे और पार्टियों में बाज़ गलत और सही फैसले हो जाते हैं, लेकिन इस बुनियाद पे इतना बड़ा रिएक्शन शो करना कि एक बहुत बड़ा ग्रुप या बड़े रहनुमा बिल्कुल पार्टी से निकल के बाहर चले जाएं, मेरे ख्याल में मुनासिब रवैया नहीं है। और इस बात का उनको एहसास होगा या होना चाहिए कि अगर इस मौके पे वो बाहर निकले तो इससे वो अपनी सियासी हैसियत खो देंगे। तो मेरा ख्याल में इस वक्त गिले शिकवे जरूर करने चाहिए, लेकिन आपस में मिल बैठना चाहिए, और इस वक्त जो रियासती जबर उनके खिलाफ हो रहा है उसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए, बजाय ये कि आपस की नाराजगियों को लेकर पार्टी को कमजोर करें। अच्छा शिराज साहब, बस आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो अभी खबरें आ रही हैं कि वफाकी जो हुकूमत है वो केपी के अंदर गवर्नर राज जो है वो लगाना चाहती है, तो आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ये फैसला करेगी या कुछ हल्के में ये बातें चल रही हैं वहाँ पे? एक और अहमकाना इकदाम होगा। इससे पहले हजारों की तादाद में, मैं तो कहूँगा 5-6 हजार या 10 हजार लोग होंगे कि जो डी चौक पे पुरअमन बैठे थे। क्या जरूरत थी आपको शहर के अंदर ब्लैकआउट करने की और उसके बाद इस अंदाज में उनको डिस्पर्स करने की? वो थके हुए लोग थे, मैं तो वहां पे मौजूद रहा हूँ, वो पुरअमन थे, वो वहां पे बैठना चाहते थे, वो कोई पार्लियामान को ऑक्युपाई नहीं करना चाह रहे थे, वो किसी और सरकारी
इमारत के ऊपर कब्जा नहीं करना चाह रहे थे। वो तो आपने डी चौक से उनको हटाया तो पीछे आके बैठ गए। तो पुरअमन लोगों को जिस अंदाज में आपने हटाया, एक और मुश्किल को दावत दी हुकूमत वक्त में, एक नाकाम चीज को कामयाब बना दिया। और अगर आप गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं तो ये एक और बहुत संगीन गलती होगी। याद रखिएगा कि माजी में भी इस तरह के इकदाम होते रहे लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। तो अगर आप वहां पे 2 अक्सरियत से मौजूद जमात के जिनके साथ बाहर लोग खड़े, आप तस्लीम करें ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि करोड़ों लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। वहां पे जो कारकुन आए थे उनके साथ मेरी अपनी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो ना तो बुशरा बीबी के लिए आए हैं, ना वो अमीन गंडापुर के लिए आए हैं, वो अगर आए हैं तो अपने कायद इमरान खान के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस सूबे के अंदर अवामी हुकूमत को हटा के वहां पे आप गवर्नर राज लगाएंगे तो ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो मैं नहीं समझता कि इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि लग ये रहा है कि हुकूमत ने भी पैनिक बटन के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो अगर दबाएंगे तो मेरा ख्याल में इस सियासी बहरान को और ज्यादा संगीन बना देगी हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया।